हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे पल्साटिला नाइग्रिकन्स के बारे में। बहुत ही होम्योपैथिक का ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आप ध्यान से सुनिए, इसका धातुगत लक्षण क्या है, यानी ये जो मेडिसिन है किस पेशेंट को ज़्यादा असर करती है और किन किन सिम्टमों पे असर करती है। इनका जो धातुगत 3 लक्षण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पहला इसका जो मेन लक्षण है, छोटी छोटी बात में खिलखिला के हंसे और छोटी छोटी बात में रो दे। इसका दूसरा लक्षण है, आपका जो धातुगत लक्षण होता है वो आपका जो है किसी को भी अपना दुख सुनाने लगे तो रो दे, आंखों में आंसू आ जाए इसका। और तीसरा जो एक लक्षण है आपका धातुगत जो लक्षण है, आपका जो है अपने वादों को जो है फ़ौरन बदले, अपनी बातों को फ़ौरन पलट दे। इनका जो है ये 3 मेन आपका धातुगत सिम्टम बोलिए, लक्षण बोलिए, बीमारी का नहीं, यानी उसका जो है अंदर का जो है धातुगत जो लक्षण होता वो है। अगर पल्साटिला का किसी को भी जो है ये धातुगत लक्षण मिल गया और उसके बाद अगर जो पल्साटिला जिस बीमारी को ठीक करती है, अगर उस पेशेंट को वो बीमारी है, वो भी सिम्टम है और वो धातुगत लक्षण भी है, तो आप ये यकीन मानिए जो 10 दिन में ठीक होने वाला था वो 2 दिन में ठीक हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है धातुगत लक्षण। अब ध्यान से गौर से सुनिए, इसका क्या क्या सिम्टम आती है, क्या क्या बीमारी में ये मेडिसिन काम करती है। अब सुनिए, पल्साटिला का जो पेशेंट है हमेशा खुली हवा में रहना चाहता है, उससे जो है उसको वो बीमारी में राहत मिलता है, आराम मिलता है। एक चीज़ याद रखिएगा, वो हमेशा इसीलिए खुली जगह में रहना चाहता है, हवादार जगह में रहना चाहता है। उसको उस जगह में उसकी जो बीमारी होती है उससे उसको आराम मिलता है। शाम का समय या फिर आपका जो है तेल घी, यानी आपका हद से ज़्यादा वरिष्ठ चीज़ खाने से इसका बीमारी बढ़ता है, प्लस गर्मी से इसका बीमारी बढ़ता है, गर्म चीज़ खाने से इसका बीमारी बढ़ता है और ठंडी चीज़ों से इसका बीमारी जो है घटता है। अगर पेशेंट का बायां साइड दर्द है, अगर दायां साइड करवट लेके वो सोता है तो उससे उसका बीमारी बढ़ता है। हाँ, अगर जिस साइड उसका दर्द है उसी साइड करवट होके सोता है तो उसको उससे आराम मिलता है। रोग का जो बीमारी का लक्षण होता है हमेशा बदलते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। कभी देखिएगा जिसका जो औरत प्रेगनेंसी के हालत में हो, डिलीवरी का समय आ चुका हो, तो उस टाइम में देखिएगा फ्लोस दर्द बहुत ज़्यादा होता है। होने का टाइम हुआ है या नहीं हुआ है फिर भी दर्द करता है, अगर नहीं हुआ है तब भी दर्द करता है, अगर हो गया तब भी दर्द करेगा, तो ऑटोमेटिकली समझ में नहीं पाएगा। तो इस टाइम के लिए पल्साटिला जो है फ्लोस दर्द को बहुत फास्ट जो है मार देता है, यानी आराम कर देता है उससे। बहुत बढ़िया मेडिसिन। किसी किसी पेशेंट को देखिएगा कि फास्ट रात होती है ना, पहली रात, यानी आपका शाम से लेकर 12 बजे तक ये पहला हिस्सा, रात का पहला हिस्सा जो है नींद नहीं होती है किसी किसी पेशेंट को, और 12 बजे के बाद जो है नींद आती है, यानी आधी रात को नींद नहीं होती है, आखिरी हिस्सा में नींद होती है। ये भी बहुत पल्साटिला का चरित्रगत जो लक्षण है, बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। मुंह का अगर टेस्ट बिगड़ा हुआ हो या फिर कान में या दांत में दर्द हो, उस टाइम अगर ठंडा पानी मुंह में रखते हो तो बहुत आराम मिलता हो, तो ये भी एक बढ़िया सिम्टम। अगर आप घी या चर्बी शुदा कोई भी खाना आप खाए हैं
उसके कारण अगर आपको हद से ज़्यादा पतला दस्त हो रहा, उल्टी हो रही है, तो आपका जो है पल्साटिला इसमें भी बहुत लाजवाब मेडिसिन है। वो अतिसार जो आपका जो है हमेशा कलर बदलते जाना, और रात के टाइम में यानी पतला पाखाना जो हो रहा था उसका कलर चेंज होगा, और रात के टाइम में जो है काफ़ी मात्रा में आपको पाखाना होगा, दस्त होगी। अगर आपको मेंस ट्रबल होने के कारण जो पेट में दर्द होता है, जिससे बाधक बोलते हैं, मेंस होने के टाइम में काफ़ी मात्रा में पेट में दर्द होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लिकुरिया जाता है, काफ़ी मात्रा में अगर आपको लिकुरिया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आपका पल्साटिल। नाक से बहुत ज़्यादा पका हुआ गाढ़ा आपका जो है नेटा का चूना, और नाक के ज़रिए कोई चीज़ की जो है खुशबू या गंध महसूस नहीं होना, पता ही नहीं चलना किसी चीज़ का सेंट, बिना प्यास लगे बुखार होना, अचानक बुखार आया, बगैर प्यास का बुखार लगा हुआ। प्यास लगना अलग चीज़ होता है, बिना प्यास का यानी इसमें प्यास नहीं होना, यानी शाम को या तीसरे पहर बुखार का आना, शाम से रात 12 बजे तक जो है बढ़ना, बदन के पिछले हिस्से में पसीना का होना, ऐसा बुखार आए तो पल्साटिला लाजवाब मेडिसिन है। आप लोग समझ गए हैं, मेंस ट्रबल हो यानी मेंस की समस्या हो, बाधक की समस्या हो, या फजूल का पेट में दर्द हो रहा हो, आपका पेशेंट 9वां महीना में जो है पहुंच चुका है, डिलीवरी होने का है, अभी समय है 10 दिन, उससे पहले बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, फजूल का दर्द होता है, तो पल्साटिला लाजवाब मेडिसिन है। इनका पीने का तरीका है, अगर कोई बच्चा है जिसको सर्दी, नाक से बहुत गाढ़ा नेटा चूता है, या फिर खांसी है या दर्द वगैरह है, तो आप अगर बच्चे को 10 साल से नीचे का किसी बच्चे को देना चाहते हैं, तो फिर आप इसको जो है 2 बूंद करके, 1 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 15 साल से 10 और 20 साल के बीच का कोई पेशेंट है, तो आप जो है 3 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। पल्साटिला 30 पावर की जो पोटेंसी आती है उनको पिलाइए। 10 साल से नीचे का भी उसी जो है पल्साटिला 30 पोटेंसी है उसको पिलाइए। अगर आपका जो है 10 और 20 साल के बीच का है तो पल्साटिला 30 पोटेंसी को पिलाइए। अगर 20 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है तो पल्साटिला 200 पोटेंसी को जो है 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका मदर टीचर भी बहुत लाजवाब काम करती है। अगर मदर टीचर भी देते हैं तो बहुत लाजवाब है। अगर 10 साल से नीचे का किसी पेशेंट को मदर टीचर इस्तेमाल करते हैं तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, थोड़ा पानी के साथ। अगर 10 और 20 साल के बीच का किसी पेशेंट को देते हैं तो आप जो है 5 से 7 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। अगर 20 साल से ऊपर का किसी पेशेंट को पिलाते हैं तो आप 10 से 12 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए। आप इसके साथ खट्टा चीज़ मत खाइए।